मैं जो सूरत हाल देख रहा हूँ ना, इंशाल्लाह 4-5 साल के अंदर अंदर जो है ना, ये गोल्डन मिस्त्री की जगह पर रिप्लेस हो जाएगी। ये इतनी बढ़ रही है, इतना अच्छा सिलसिला इसका चल रहा है। देखिए, आपकी मेहनत जितनी गोल्डन मिस्त्री पे उतनी मेहनत इन पे है। इनको भी आपने वैक्सीन करनी है, उनको भी आपने फीड डालनी है, वही काम इनसे करना है। लेकिन वो आपको जो अंडा देगी 160 देगी, ये अंडे देगी 250 प्लस देगी। ठीक है। दूसरा, उसका गोश्त आपका वेट जो है वो कम होगा, इसका वेट जो उससे डबल, तकरीबन राउंड अबाउट डबल होगा। ठीक है। तो इस लिहाज से ये इसकी अर्निंग बेहतर है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि गोल्डन मिस्त्री की जगह ये ले लेगी, अनकरीब ले लेगी। जगह थोड़ी है, मेरे पास चिक्स ज्यादा है। ठीक है। उनको बेहतर करने के लिए मैंने इसमें ये थोड़ा सा सीढ़ी का इस्तेमाल किया है। अच्छा। इसमें आसानी से वो बैठ जाते हैं। इनकी जगह जो है वो समझ लें कि आप कैपेसिटी डबल हो गई है। अच्छा। एरिया की कैपेसिटी अगर आप उसको शिफ्टिंग करेंगे ना ऐसे इस तरीके से, तो आपकी कैपेसिटी डबल हो गई है जी। ठीक है। कुछ नीचे बैठ जाते हैं, कुछ ऊपर बैठ जाते हैं, और ये वैसे भी ऊपर बैठ के ज्यादा खुश रहते हैं, ज्यादा बेहतर रहते हैं। देखें, इनकी क्रॉस ब्रीड नहीं ना होनी चाहिए। मसला ये है नस्ल का, ये कारोबार है नस्ल का। अगर आपकी नस्ल प्योर होगी, आपका नस्ल सिलसिला अच्छा चलेगा, तो आपकी आगे अर्निंग होगी। अगर आपकी नस्ल नहीं है, फिर तो आपका अंडा वो देसी जैसे सेल होता है 20-25 रुपए का, वही सेल होगा आपका। ठीक है। इसकी क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, लहदा सिलसिला रहे। वैसे एक और चीज मैं बताता हूँ, ई सेल एक दवाई आती है। ठीक है। ई सेलिनियम के नाम से आती है। ई सेल मुखफ़फ़ है उसका। ई सेल जो है ना वो बहुत अच्छी है, उससे इनकी शाइनिंग में भी इंप्रूवमेंट होती है, उससे इनकी कुव्वत मदाफ़ जो है वो बढ़ती है। ई सेल का इस्तेमाल जो है 2 लीटर में 1 सीसी होता है जी। ठीक है। वो छोटी पैकिंग में नहीं है, बड़ी पैकिंग में आती है, थोड़ी सी महंगी है। आप किसी स्टोर वाले से पता कर सकते हैं या किसी फार्मर से ले सकते हैं। ठीक है। मैं पहले तो किसी फार्मर से लेता रहा हूँ, एक डॉक्टर साहब ने हेल्प की, उनकी हेल्प से मैंने वो इस्तेमाल की, फिर बाद में मैंने मंगवाई है, मैंने खुद इस्तेमाल किया, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट है। उससे इनकी शाइनिंग इम्प्रूव होती है, उससे इनकी माशाल्लाह सेहत इम्प्रूव होती है जी। तो सर, जो मुर्गी अंडे नहीं देती या कम देती है, बाज़ मुर्गियाँ होती हैं कि वो कच्चे अंडे भी देती हैं, उसका कोई सोल्यूशन? जी, ये कच्चे अंडों का सोल्यूशन बताया मैंने, जो आपको अंडों का वाला बताया ना, ये कच्चे अंडे का ही सोल्यूशन है। उससे बहुत बेहतर हो जाता है। फिर एक डीपी पाउडर आता है, कैल्शियम पाउडर, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक और बड़ी चीज़ थी, हमारे आम दोस्त जो है ना, जिन्होंने थोड़े बर्ड रखे हुए हैं, वो मेडिकल स्टोर की बड़ी दवाई नहीं ले सकते, उनके लिए स्पेशली मैं बताने लगूंगी। ठीक है। इसमें यह है कि आप कैल्शियम CAC गोली आम मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होती है। ठीक है। तकरीबन 160-70 रुपए के करीब है, 10 गोलियां उसमें होती हैं। ठीक है। वो 10 लीटर पानी में आप एक गोली डालें और वो सारा दिन उनको पानी पिलाएं। वो आप 10 दिन तक पिलाएं, इंशाल्लाह उनके छिलके का और उनकी जो है हेल्थ का आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छा हो जाएगा ये, मतलब सिंपल उनकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी, अंडे की मिकदार ठीक हो जाएगी, अंडे का छिलका बेहतर हो जाएगा। मतलब सिंपल, आसानी से हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है। एक गोली 10 लीटर पानी में आप डालें और उसे इस्तेमाल करेंगे। माशाल्लाह सर, बड़ी अच्छी मालूमात दे रहे हैं। तो सर, इनकी जो फीड है, फीड कितने नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो 1 डे का चिक्स है उसकी फीड, और जब ये डे बाय डे ग्रोथ करता है, इनकी फीड में कोई फर्क आता है या कि सेम ही चलानी है? नहीं, शुरू में जी फर्क है। 1 नंबर जो है ना वो इनकी फीड है लेयर की। ठीक है। आमतौर पर लोग 4 नंबर इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉयलर की वो नहीं करनी चाहिए। 1 नंबर फीड है लेयर की, या 11 नंबर है, ये दोनों सेम ही है। एक पाउडर में शक्ल में है और एक जो है वो पैलेट में है। ठीक है। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर ले। उसके बाद इनकी ग्रोथ के लिए आती है वो गालबन जो है ना वो 3 नंबर, 2 नंबर, और उधर से जो है ना 12 नंबर जो है ना वो तकरीबन ग्रोथ के लिए आती है, वो इस्तेमाल करें आप। वो 2 से 35 दिन तक तकरीबन 1 नंबर आप इस्तेमाल करें। उसके बाद आप 2 नंबर इस्तेमाल करें तकरीबन 3.5 माह तक जी। 3.5 माह के बाद ना आप 13 नंबर जो अंडों वाली फीड है वो इस्तेमाल कर लें, या पास जगह पे वो एक डेवलपर फीड के नाम से आती है, अंडों को डेवलप करने के लिए या लेयर को तैयार करने के लिए ना, वो आती है, वो इस्तेमाल कर लें आप 1 माह के लिए। उसके बाद जो है ना आप दूसरा इस्तेमाल कर लें, 13 नंबर इस्तेमाल कर लें अंडों के लिए। मैंने जो है ना क्योंकि इनके चीज लेने होते हैं, मैं साथ इनकी जो है ना 18 नंबर फीड आएगी। ठीक है। ब्रीडर के लिए जी वो इस्तेमाल करता हूँ। साथ 17 नंबर एक फीड आती है इस्लामाबाद की, मेल फीड जिसे कहते हैं, वो साथ इस्तेमाल करता हूँ। उनका फार्मूला ये है कि 4 बैग जो है ना फीमेल के इस्तेमाल करता हूँ और 1 बैग जो है मेल का इस्तेमाल करता हूँ। मैं उन्हें मिक्स करके ना ये इस्तेमाल करता हूँ, इससे इनकी जो है ना वो हैचिंग क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाती है। अच्छा सर, ये बताएं, ये जो चिक्स है 1 डे का कितने में मिल जाता है? 1 डे का चिक्स जो है ना इसका राउंड अबाउट 100 जी। ठीक है। बाद दोस्त जो है कोई 10 कम भी कर लेते हैं, 100 से 120 रुपए तक एक दिन के चूजे का रेट है इसका जी। ठीक है। विदाउट वैक्सीन। ठीक है। वैक्सीन नहीं होती इसमें। ठीक है। ये रेट चलता है। और उसके बाद जैसे जैसे ये बड़ा होगा, 2 हफ्ते का तकरीबन जो है, 1 हफ्ते का 150 रुपये का राउंड अबाउट, 2 हफ्ते का जो है
और 220-25 रुपये के लगभग 3 हफ्ते का 250 के करीब जी। और एक माह का तकरीबन सिंपल फार्मूला आता है 10 रुपये पर डे, वो तकरीबन 300 के करीब एक माह का, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, उसके बाद जितने दिन का चूजा होगा ना वो आप उतना काउंट करते रहे। मतलब अब 6 माह में मुर्गी तैयार होगी, 6 माह की मुर्गी जो है 1800 रुपये के राउंड बोर्ड जो है ना वो चलेगी। उसमें कोई 100 कमी हो सकती है, 100 बेशी हो सकती है, वो मार्केट के हिसाब से, आपके प्यार मोहब्बत के हिसाब से जैसे चलेगा सिलसिला वो चलेगा। ये सिलसिला, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने दोस्तों का रेट देखा है, जो इंटरनेट पे मैं सर्च करता हूँ, जो मैंने देखा है, वो तकरीबन ये सिलसिला चल रहा है इनका। जिनकी अंडे की वैल्यू जो है, अंडे की वैल्यू ये 6 माह में तकरीबन अंडा शुरू करती है, और पहले 2 माह जो है ना इसके अंडे का साइज जरा छोटा होता है जी, 5.5 माह से शुरू करती है, और 2 माह का अंडे का साइज छोटा होता है, उसे आप जो है ना हैचिंग के लिए इस्तेमाल ना करें, उसके बाद आप हैचिंग के लिए इस्तेमाल कर लें वो ज़्यादा बेहतर, मेरा मशवरा है। क्योंकि अंडे का साइज छोटा है, वो आपके चिक्स जो है ना वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे, छोटे होंगे, वो मुनासिब नहीं है जी। तो सर अंडे का क्या रेट है? अंडे का रेट जो है ना इसका जी 40 राउंड बाउंड चल रहा है, 40 से 50 के दरमियान जो है ना वो चल रहा है। 40 भी चलता है, 55 भी, 50 भी, जैसी ब्रीड है किसी की वो वैसा सिलसिला चलता है जी। तो सर ये जब एक दफ़ा अंडे देना स्टार्ट करती है तो पूरा साल देती है, यहाँ के कोई गैप आता है? बीच में कुछ गैप आता है। देखें 365 दिन है, 365 दिन में मैंने आपको 250 के करीब अंडे बताए हैं, 250 से 300 के दरमियान जी। ज़रा उस तरह वो 3-4 देगा वो शायद एक वक्फा करती है, कुछ दिन बाद बराबर भी चलती रहती है, कुछ दिन देगा 15-20 देगा, फिर 1-2 वक्फा करेंगी, ये रूटीन है इनकी। सर आपने जिक्र किया जो 1 डे का चिक्स है वो 100 के अराउंड बाउट है जी जी। तो अगर उसकी वैक्सीन हो तो फिर उसकी क्या प्राइस होगी? देखें जो हम 3 हफ्ते का सेल करते हैं या 1 माह का सेल करते हैं ना, उसमें तकरीबन तीनों वैक्सीन हो चुकी होती हैं जी, ठीक है। वो 10-20 रुपये का फर्क आएगा 1 डे में जो है ना, वो 120 में अगर कोई देगा तो शायद वैक्सीन करके दे दे आपको। एक वैक्सीन इनकी होती है मीरेक्स, ठीक है, वो 3000 के राउंड आती है, वो किसी प्रॉपर वैक्सीनेटर से करवानी पड़ती है, ठीक है। जो बड़े फार्मर हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा चिक्स हैं वो करवाते हैं। हमारे पास चिक्स थोड़े होते हैं, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब 100 के ऊपर अगर 3000 रुपया वो खर्च करेंगे तो वो ज़रा कास्टली हो जाता है, नहीं हम खर्च करते, फिर वो प्रॉपर वैक्सीनेटर से करवानी पड़ती है, ठीक है। इंजेक्शन लगता है वो मीरेक्स का ना, वो जो ज़्यादा दोस्त रखे होते हैं, जिन्होंने तादाद ज़्यादा होती है हज़ारों के हिसाब से, वो करवाते हैं, उसका भी फ़ायदा है, कोई बीमारियों से बचाती है वो भी। सर वो जो 3000 की है वो कितने बर्ड्स के लिए है? वो 1000 बर्ड के लिए, ठीक है। और हमारे बर्ड जो होते हैं 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्योंकि इनक्यूबेटर में इतने निकलते हैं तकरीबन, तो उसमें वो जो है ना मैनेज नहीं होती हमसे, साफ जो है बात है ना, ठीक है। तो भी फ्रैग है, साफ लफ्जों में मैं साफ लफ्ज बात करने वाला हूँ जी जी। मैं कोई टकी छुपी नहीं करता। जी जी माशाल्लाह सर, बड़ी सच्ची और खरी बातें कर रहे हैं, माशाल्लाह मज़ा आ रहा है। तो सर इनकी जो मार्केट है वो कैसी है? इनको तैयारी के बाद इनके अंडे, चूजे या मुर्गियाँ मुर्गे किस जगह सेल करें? मैं जो सूरत हाल देख रहा हूँ ना, इंशाल्लाह 4-5 साल के अंदर जो है ना ये गोल्डन मिस्ट्री की जगह पर रिप्लेस हो जाएगी। ये इतनी बढ़ रही है, इतना अच्छा सिलसिला इसका चल रहा है। देखिए आपकी मेहनत जितनी गोल्डन मिस्ट्री पे उतनी मेहनत इन पे है, उनको भी आपने वैक्सीन करनी है, उनको भी आपने फीड डालनी है, वही काम इनसे करना है। लेकिन वो आपको जो अंडा देगी 160 देगी, ये अंडे देगी 250 प्लस देगी, ठीक है। दूसरा उसका गोश्त आपका वेट जो है वो कम होगा, इसका वेट जो उससे डबल तकरीबन राउंड अबाउट डबल होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से ये इसकी अर्निंग बेहतर है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि गोल्डन मिस्ट्री की जगह ये ले लेगी, अनकरीब ले लेगी। जी सर यही सूरत हाल नज़र आ रही है, लेकिन अभी जो सूरत हाल जा रही है इनके अंडे और चिक्स ही सेल हो रहे हैं जी जी। गोश्त के मकसद के लिए अभी ये महंगा मेरे ख्याल में तो जी अभी कम इस्तेमाल हो रही है जी, अभी कम इस्तेमाल हो रही है। बाज़ जगह पे गोश्त के इस्तेमाल होती है, जैसे छोटे चिक्स जो वो अगर मुर्गे ज़्यादा हो जाए, लोग मुर्गे निकालते हैं 3 माह के बाद लैदा कर देते हैं, 4 माह के बाद लैदा कर देते हैं, वो 4 माह के बाद जो है ना वो गोश्त के हिसाब से सेल कर देते हैं, वो देसी गोश्त के हिसाब से सेल हो जाते हैं, ठीक है। उसमें भी अगर देसी गोश्त के हिसाब से भी आप सेल करते हैं तो उसका भी अच्छा सिलसिला है, क्योंकि आपका वेट माशाल्लाह 2 kg प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर आपका 6 माह में 2 kg प्लस वेट हो जाएगा तो 600-650 रुपया जिंदा जो है ना इसका वो देसी मुर्गे का वेट आम मार्केट में चलता है जी, जो साइज रात गोश्त देते हैं जी, ठीक है। जो पोल्ट्री फार्म है या जिनका वो गोल्डन मिस्ट्री का वो भी 400-500 रुपये तक जाता है, 400, 350-400 पर केजी रेट उनका जाता है। लेकिन ये आपने इंडिविजुअल रखे हुए हैं तो आपका 650 रुपये राउंड बोर्ड जो है वो गोश्त जाता है, और 650 रुपये केजी का मतलब है 2 किलो का मुर्गा आपका 1300 रुपये का, तो आपको उसमें भी कमी नहीं है, आप में उसमें भी कुछ ना कुछ आपको अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है। अभी सर बस थोड़ा मैं फोकस करूंगा आपके शेड के ऊपर। इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट आपने सारी जो है ना वो शेयर कर दी है और बड़ी अच्छे तरीके से मालूमात को डिलीवर किया है, यकीन माने के दिल खुश हुआ है। अभी सर ये बताएं, ये जो शेड है इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इस पर कितना खर्चा आया और इसकी कैपेसिटी क्या है? जी ये मेरा शेड जो है ना जी, ये मैंने बनाया है तकरीबन 200 मुर्गी के लिए मैंने बनाया था, 150 से
150 से 200 के दरमियान जी। अच्छा ठीक है, इसका साइज है 10,000 20 जी। ठीक है, मतलब 200 स्क्वायर फुट बनता है और इस 150 मुर्गी के लिए ये काफ़ी है। लेकिन पहले तो मैंने इसका बनाया, पहले मैंने इसको 150 के लिए बनाया और इसके 2 हिस्से किए। ठीक है, उसमें एक साइड पे आस्टर लाउड रखी, एक साइड पे RIR रखी। अब मेरे चिक्स थे, मेरे पास जगह नहीं थी। ठीक है, मैंने उसको मैनेज करने के लिए इसके आगे 3 पार्ट किए। ठीक है, एक साइड पे मैंने आस्टर लाउड की, एक साइड पे मैंने RIR की और सेंटर में जो है इनके चिक्स स्टार्ट किए हुए हैं वो रखे हुए हैं माशाल्लाह आपके सामने है। जगह थोड़ी है मेरे पास, चिक्स ज़्यादा है। ठीक है, उनको बेहतर करने के लिए मैंने इसमें ये थोड़ा सा सीढ़ी का इस्तेमाल किया है। अच्छा। इसमें आसानी से वो बैठ जाते हैं, इनकी जगह जो है वो समझ लें कि आपकी कैपेसिटी डबल हो गई है। अच्छा। एरिया की कैपेसिटी अगर आप उसको शिफ्टिंग करेंगे ना इस तरीके से तो आपकी कैपेसिटी डबल हो गई है जी। ठीक है, कुछ नीचे बैठ जाते हैं, कुछ ऊपर बैठ जाते हैं और ये वैसे भी ऊपर बैठ के ज़्यादा खुश रहते हैं, ज़्यादा बेहतर रहते हैं। अब रहेगी बात इसकी कास्ट की। इसकी कास्ट पे मेरा खर्चा जो है ना वो तकरीबन 30,000 के करीब आया जी। ठीक है, बाले लिए मैंने किसी से पुराने, वो 6,000 रुपये के बाले आए, कुछ 2-3 हज़ार रुपये इसकी मजदूरी दी, उनको अटैच किया, जोड़ा। छत जो है इसकी उन्होंने डाली है ये लोहे की टीन की। ये मुनासिब नहीं है इसके लिए, ये मैं समझता हूँ कि ये इसके लिए मुनासिब नहीं है। छत ये नहीं डालनी चाहिए क्योंकि ये सर्दियों में ठंडी है और गर्मियों में गर्म है। ठीक है, इसलिए ये आप टीन की छत जो है वो कम से कम शेड के ऊपर ना इस्तेमाल करें। इसकी बजाय आप कानों की सिरकी इस्तेमाल कर लें और पत्थर इस्तेमाल कर लें, पट्टियाँ इस्तेमाल कर लें, वो बेहतर है जी। और किसी तरीके से आप मैनेज कर लें, टीन ना इस्तेमाल करें, ये मेरा मशवरा है क्योंकि मुझे इसका नुकसान है। मैं आपको दोस्तों को गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। छत जो है इसकी वो तकरीबन मुझे महंगी आई है, वो 15,000 रुपये के रोड बोर्ड इसकी छत आई थी। ठीक है, टोटल जो है ना ये 30,000 35,000 का रोड बोर्ड जो है ना ये तैयार हो गया था, ये पार्टीशन करके। ठीक है, ये इनकी कास्ट है जी। राणा साहब, इधर आपने जिक्र किया है कि जो आस्ट्रल आप है उसको अलग रखा है, जो RIR है उसको अलग रखा है। जी। इसकी क्या रीज़न है? देखें, इनकी क्रॉस ब्रीड नहीं ना होनी चाहिए। मसला ये है नस्ल का, ये कारोबार है नस्ल का। अगर आपकी नस्ल प्योर होगी, आपका नस्ल सिलसिला अच्छा चलेगा तो आपकी आगे अर्निंग होगी। अगर आपकी नस्ल नहीं है फिर तो आपका अंडा वो देसी जैसे सेल होता है 20-25 रुपए का, वही सेल होगा आपका। ठीक है, इसकी क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, लहदा सिलसिला रहे। मैंने खोलता हूँ, मैं एक टाइम में एक खोलता हूँ, पहले ये खोलता हूँ, ये ठीक करता हूँ, इनको कुछ देर घंटा खोल के फिर ये बंद करता हूँ, फिर दूसरी खोलता हूँ, फिर बंद करता हूँ। ये इनका तरीकाकार है जी। इकट्ठी नहीं खोलते, इकट्ठी नहीं रखते इनको। इनकी क्रॉसिंग होगी तो वो फिर नस्ल जो है ना वो कोई और तीसरी नस्ल तैयार होगी। तो सर इनको तो अंडे के लिए लेना ना आपने तो वो तीसरी नस्ल जो है ना वो बहुत बेहतर होगी। अगर आप अंडे के लिए रखेंगे तो तीसरी नस्ल बहुत बेहतर होगी। अगर आपने ये ब्रीड का काम करना है तो ब्रीड जो है ना वो ओरिजिनल ही सेल होती है। ठीक, तो सर इनकी जो फीड है डेली इनको कितनी दफ़ा खिलाते हैं? मैं चिक्स जो है इनको 3 दफ़ा दे रहा हूँ जी। ठीक है, सुबह दोपहर शाम तकरीबन 6 घंटे के वक्फे से जी, 6-7 घंटे के वक्फे से ना। और दूसरी जो है उनको सुबह शाम दे रहा हूँ। और एवरेज फीड जो है ना बड़ी मुर्गी की वो 100 ग्राम है जी, उसमें 10 प्लस माइनस हो जाता है, मतलब 100 ग्राम उनकी फीड है डेली जो है रूटीन चल रही है। तो सर फीड का रेट क्या है, कितने केजी की बोरी है और उसका रेट? जी 50 केजी की बोरी है जी, और जो इस टाइम फीड का रेट है वो 250 का राउंड बोर्ड चल रहा है जी। और मेरी फीड जो ब्रीडर फीड इस्तेमाल होता है वो भी तकरीबन इतने के इस्तेमाल होती है। जो 13 नंबर अंडे की फीड है वो बाज़ जगह में 100-200 का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे जो है 250 का राउंड बोर्ड जो मैं परचेज कर रहा हूँ। माशाल्लाह सर, आपने काफ़ी कीमती बातें की हैं। जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी जहन है कि वो भी ये काम शुरू करें, उनके लिए कोई अच्छा सा मुहलस मशवरा जो सदका जारिया बन जाए। देखें जी, अगर कोई काम शुरू करना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, करे। वो मेरा मसला ये, मैं मशवरा ये दूंगा कि आप अपना जो है ना चिक्स लें, उन्हें स्टार्ट करें। 100 चिक्स से आप शुरू करते हैं, आप 10,000 से काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, उसके लिए जगह के बाद आप 10,000 रुपये में 100 चिक्स लें, उससे आप शुरू करें और थोड़ा थोड़ा आप उस पर खर्चा करते जाएँ और आपका 6 माह में जो है ना वो आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी। और इसके लिए बेस्ट मौसम जो है ना शुरू करने के लिए मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल का है। मार्च अप्रैल में आप शुरू करेंगे, वो 6 माह में तैयार हो जाएगी। जब तक तकरीबन गर्मी जा चुकी होगी, सर्दी की आमद होगी, तो सर्दी के पहले 2 माह जो है ना आप मुर्गी का अंडा जो है वो सेल करें। ठीक है, क्योंकि उसमें से चिक्स नहीं आप निकाल सकते, सर्दी में आपके अंडे बिक जाएंगे, आसानी से बिक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है ना अगर अंडे का साइज़ बेहतर हो जाएगा उसके बाद आप इनकी हैचिंग शुरू कर दें। साथ इंक्यूबेटर एक परचेज़ करें, इंक्यूबेटर रखें, वो आप अपना हिसाब लगा लेंगे कितने अंडों वाला लेना चाहते हैं, 300 वाला लेना चाहते हैं, 500 वाला लेना चाहते हैं या उससे बड़ा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जितना आपकी कैपेसिटी होगी आप उस हिसाब से वो इंक्यूबेटर लें और अपने चिक्स निकालें और चिक्स सेल करें। ये सदका जारिया आप भी करें और दूसरों को भी, ये भी एक सिलसिला बनेगा। वो जो करेगा इज़ार उसको कुछ ना कुछ अल्लाह मियां रिज़्क़ देगा इंशाल्लाह। तो सर जो दोस्त आपसे रब्ता करना चाहते हैं, आपसे चिक्स या अंडे लेना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जी जी, आपका मोबाइल नंबर? जी मेरा मोबाइल नंबर 0300744847। आप इसको स्क्रीन पे भी चला दीजिएगा जी। ठीक है, तो सर इस पे व्हाट्सएप भी है? जी व्हाट्सएप भी इसी पे है जी।